नाज़रीन, इस खातून का ये दावा है कि ये इस्लामाबाद के एफ10 मरकज़ के एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी कि अचानक पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और छापा मारती है, इसको गिरफ़्तार करती है, इस पर तशद्दुद करती है और इस खातून ने इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि इसके साथ रेप करने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन ये खातून का मौक़िफ़ है, खातून जो है ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी, ये कह रही हैं क्या इस मुल्क में सिर्फ पैसे वालों को इंसाफ मिल, जिसके पास पैसा ना हो वो क्या खुदकुशी कर ले। F10 के एरिया में मैं पार्लर विजिट किया, मैंने वहाँ पे अपनी वैक्स करवाने और रूटीन वर्क के लिए गई थी। वैक्स करवा रही थी, पुलिस वाले अचानक अंदर एंटर हुए, मैंने शोर की आवाज़ सुनी, मैं बाहर आई, उन लोगों ने मुझे बालों से पकड़ के मुझे बहुत मारा, मेरी चीज़ें छीन ली, मेरा हैंड बैग, मेरे पैसे, मेरा वेब, मेरा फ़ोन, एयरपॉड्स, सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरे बार बार कहने पर भी वो मुझे मारते रहे। बेदर्दी के साथ 5 पुलिस वाले थे। मेरे बैंक अकाउंट से 1.5 लाख रुपया निकाला, मेरे पर्स में से 50,000 रुपए रकम थे वो निकाले और रिश्वत की डिमांड की, मुझे मारा पीटा, ज्यादती करने की कोशिश की और ये भी कहा कि अगर बाहर जाके हमारा नाम लिया या किसी को कुछ बताया तो हम तुम पे 5 किलो हेरोइन का केस डाल देंगे। जबकि दूसरी जानब ये बताया जा रहा है कि आईजी इस्लामाबाद के अहकामात पर इस्लामाबाद के जितने भी मसाज सेंटर हैं गैर अखलाकी, उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए और ये क्रैक डाउन का आगाज़ था। तो एफ10 में जो मसाज सेंटर है वहाँ पर जो है इस्लामाबाद पुलिस ने छापा मारा और वहाँ से 5 ख़वातीन को वहाँ से गिरफ़्तार किया और बाइज़्ज़त तरीके से उनको थाने मुंतकिल किया गया, इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है। लेकिन खातून का ये दावा है कि वो ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी और उसको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसके पास 50,000 था और उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपया था, वो भी उससे ले लिया गया। उसने इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन अभी तक इसकी तहकीकात नहीं हो सकी। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का क्या कहना है वो मैं आपको सुनाऊँगा। उनका ये कहना है कि थाना शालीमार की हदूद में मसाज सेंटर के नाम पर फहाशी का गोरख धंधा जारी था। अवामी शिकायत पर थाना शालीमार की पुलिस ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए FIR का इंदराज किया और अपनी हदूद में नामी ग्रामी मसाज सेंटर के नाम पर होने वाले जिस्म फरोशी और मंशियात फरोशी के धंधे को रोकने के लिए इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया, जिसका F10 से किया गया और इस खातून को भी वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। और उसके बाद आगे चलते हैं, अगला इंतहाई अहम पॉइंट है, क्योंकि खातून ने बड़े इंतहाई ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं और वो रो भी रही हैं, वो इंसाफ मांग रही हैं, वो कह रही हैं मुझे इंसाफ चाहिए, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। मोहम्मद इसाक ASI की मसाज सेंटर और फहाशी के अड्डों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद माशरती नासूरों की सफ़ों में खलबली मच गई और मुख्तलिफ हथकटों के ज़रिए मोहम्मद इसाक ASI को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। अब इस्लामाबाद पुलिस जो है उनका मौक़िफ़ आ चुका है। उनका ये कहना है कि ये खातून जो है बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में पहले भी मुलव्वस है, इसका नाम सबा बताया जा रहा है। ये पहले भी मसाज सेंटर जो है उनको चलाने में इसका बड़ा किरदार जो है इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बता रही है कि ये बड़ी मशहूर है। जबकि दूसरी जानब खातून जो है वो रो रो के कह रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझ पर तशद्दुद किया गया है इस्लामाबाद पुलिस के नौजवानों की जानब से। उसने नाम ले के बताया कि इन लोगों ने मुझ पर तशद्दुद किया और रोती रही और गिड़गिड़ा के वो पाकिस्तानियों से अपील कर रही है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। इस नाम नेहात तशद्दुद के वाक़े की तफसील कुछ इस तरह है कि जब शालीमार पुलिस ने मसाज सेंटर में छापा मारा F10 में, तो मसाज सेंटर में 5 खातूनें थी जिनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया और उनको बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है आप चेक कर सकते हैं शालीमार थाने में मुंतकिल किया गया है। उनका ये कहना है कि आप चेक कर सकते हैं, CCTV फुटेज भी मौजूद होगी। अभी तक CCTV फुटेज सामने नहीं आई। बहरहाल जी, मसाज सेंटर जो है इस्लामाबाद में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कार्रवाइयों का आगाज़ कर चुकी है। अब इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाज सेंटर हैं उसमें छापे मारे, जबकि दूसरी जानब वो खातून का दावा है कि उससे पैसे भी लिए गए, उसको तशद्दुद भी किया गया, उस पर रेप करने की भी कोशिश की गई। इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन इसकी अभी तक तहकीकात नहीं हो सकी। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने वाज़ेह कर दिया है कि ये खातून जो है इस तरह की गैर अखलाकी एक्टिविटी में पहले भी मुलव्वस रही है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे अफसरान जो हैं इसको सपोर्ट करते हैं। और इन लोगों का काम क्या होता है मसाज सेंटर में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि ये जब मसाज सेंटर में कोई आता है ये उसकी मालिश करते हैं और वहाँ पे गैर अखलाकी एक्टिविटी भी होती है। और कोई अगर ऐसा बंदा आ जाता है तो उसकी ये वीडियो बना के बाद में उसको ब्लैकमेल भी करते हैं। इनका एक सबसे बड़ा मकसद ये होता है। तो ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद में इस किस्म की गैर अखलाकी एक्टिविटी जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब इस्लामाबाद पुलिस इसमें एक्टिव हो चुकी है, उम्मीद करते हैं। और मैं आप देखने वालों से भी दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो जो है उसको मुकम्मल देखें और जो हकीकत है वो सबके सामने लाएँ, क्योंकि खातून रो रही हैं।
जब एक खातून रोती है तो ज़ाहिर सी बात है उस पर एकदम लोग यकीन कर लेते हैं, जबकि दूसरी जानब खातून अगर झूठी हो तो वो रोती भी इस अंदाज से है कि पता नहीं चलता। अब ये खातून जिस तरीके से रो रही हैं, लग तो इसी तरह रहा है कि ये खातून सच बोल रही हैं, लेकिन हम अपनी राय नहीं दे सकते। हम जो है इसकी तहकीकात करेंगे, इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हकीकत क्या है। अब तक तो मुझे यही समझ आया है कि ये खातून जो है इनको नहीं चाहिए था कि ये वहाँ पर जाती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ब्यूटी पार्लर में तो पुलिस छापा नहीं मार सकती। तो ब्यूटी पार्लर में अगर ये वहाँ मौजूद थी तो पुलिस वहाँ पे नहीं आ सकती। सीसीटीवी फुटेज जो है उस ब्यूटी पार्लर के बाहर की चेक की जाए, हो सकता है कि ये खातून सच बोल रही हो और हो सकता है ये खातून झूठ बोल रही हो। जो भी मामला है इसको जो है लोगों तक लाया जाए, क्योंकि मामला बहुत हाईलाइट हो चुका है। लेकिन मैं एक गुजारिश करूँगा कि इस्लामाबाद में जो ये मसाज सेंटर हैं इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हो रही हैं। इसमें इस्लामाबाद पुलिस का साथ दें, क्योंकि ये इंतहाई गैर अखलाकी हरकतें हैं। क्योंकि मसाज सेंटर जो है उसमें लोगों को बुलाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है और उनका जो ये ब्लैकमेलिंग है ये सिस्टम से उनके पैसे भी बनते हैं। इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि इस घटिया साजिश के शिकार कुछ हमारे साफ़ी भाई भी हो रहे हैं। एक मशहूर जिस्म फरोश औरत के ड्रामे को हकीकत समझकर खबरें चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। साफ़ियों को चाहिए कि वो हक और सच का साथ दें और इस गैर अखलाकी एक्टिविटी को ख़त्म करने में हमारा साथ दें। और जो भी इस्लामाबाद पुलिस का अफसर जो है इस तरह की गैर अखलाकी फाशी अड्डे हैं उनके खिलाफ जो क्रैक डाउन कर रहा है उसमें इस्लामाबाद पुलिस का साथ दें और इस तरह की जो गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म करने में उनकी मदद करें। आपका कीमती फीडबैक क्या है वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस खातून ने इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अब इसकी सीसीटीवी फुटेज का इंतज़ार है और जो खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि उससे रेप करने की कोशिश की गई उसकी भी जो है DNA टेस्ट होगा, वो कब तक आएगा वो भी उसका इंतज़ार है। जैसे ही आएगा मैं इंशाल्लाह आपसे अपडेट करूँगा। तब तक के लिए अपना फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।